नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। जहां बेंगलुरु के चिन्नास्वामी में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पुणे में खेले दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी भारतीय टीम 113 रनों से हार गई थी, जिस कारण भारतीय टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 से पिछड़ते हुए सीरीज को गंवा चुकी है और अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें सीरीज को क्लीन स्वीप से बचाने के लिए भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना हर हाल में जरूरी था। और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत करके दिखाई थी और 2 दिन के खेल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से बहुत आगे चल रही थी, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम को बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीतना था। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें आज तीसरे दिन का खेल खेला गया। जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विल यंग और डेरिल मिचेल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 235 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसके बाद भारतीय टीम मैदान में उतरी और शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अर्धशतकीय पारियां खेल डाली। वॉशिंगटन सुंदर ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 263 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और न्यूजीलैंड से 28 रनों से आगे थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी और विल यंग के अर्धशतक के बदौलत दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 171 रन 9 विकेट खोकर लगा चुकी थी और भारतीय टीम के ऊपर 143 रनों की लीड बना चुकी थी, जहां न्यूजीलैंड का सिर्फ 1 विकेट बचा हुआ था और एजाज पटेल 7 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। ऐसे में तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और विलियम ओरॉर्की आखिरी बल्लेबाज के रूप में एजाज पटेल का साथ निभाने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों की कोशिश थी कि आखिरी विकेट के लिए एक बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम के स्कोर में ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज इस 1 विकेट को जल्दी हासिल करना चाहते थे। ऐसे में दिन का पहला ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए और इसमें कोई भी रन नहीं बना, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन के 24वें ओवर में भी कोई रन नहीं निकला और अगला ओवर जडेजा को फिर थमाया गया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन भाग कर लिए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एजाज पटेल को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई और न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट कर डाला, जहां दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 3 रन ही जोड़ पाई और 174 रनों पर सिमट गई। जहां भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। हालांकि लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे में इस सलामी जोड़ी को संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना था। जहां न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी पहला ओवर लेकर आए और ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। जहां दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेजा और अपना खाता खोला। तो रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए, एजाज पटेल को भी निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिला रहे थे, लेकिन एक बार फिर रोहित शर्मा अपनी पारी को बढ़ा नहीं पाए और तीसरा ओवर लेकर आए। मैट हेनरी का शिकार बने और आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे, जहां भारतीय टीम को पहला झटका 13 रनों के स्कोर पर लगा और रोहित शर्मा 11 रन बनाकर पवेलियन लौट आए, जिसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और जायसवाल का साथ निभाने लगे। हालांकि शुभमन गिल कुछ कमाल दिखा पाते, उससे पहले ही चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शुभमन गिल सिर्फ 1 रन ही बना पाए और चलते बने, जिसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी
कि वह जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी बनाए और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाए और एजाज पटेल अगले ही ओवर में तीसरी गेंद पर उन्हें डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन लौटा दिया। एक बार फिर कोहली फ्लॉप रहे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जहां भारतीय टीम ने सिर्फ 18 रनों के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। जिसके बाद भारतीय पारी को संभालने के लिए ऋषभ पंत ने मैदान में कदम रखा और उन्होंने आते से ही ओवर की आखिरी गेंद पर हवा में शॉट खेला और छक्का लगाकर अपना खाता खोला और एक बार फिर अपने इंटेंट को जाहिर किया कि वह आज फिर मैदान में तूफान लाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमे हुए यशस्वी जायसवाल को 7वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां यशस्वी जायसवाल आज सिर्फ 5 रन ही बना सके और ऑन आउट हो गए। जिसके बाद सरफराज खान मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन बनाकर अपना खाता खोला, लेकिन सरफराज खान भी टीके नहीं रह पाए और उन्हें अगला ही ओवर लेकर आए। एजाज पटेल ने रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां सरफराज खान ने आज फिर निराश किया और 1 रन बनाकर चलते बने भारतीय टीम ने अपने 5 बड़े विकेट सिर्फ 29 रनों के स्कोर पर खो दिए थे। जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए, जहां स्पिन गेंदबाज एक बार फिर प्रभावी दिख रहे थे और अब भारतीय टीम पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस दबाव को थोड़ा कम किया और 9वां ओवर लेकर आए। ग्लेन फिलिप्स को अपना निशाना बनाया और पहली ही गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला और चौका जड़ दिया, जहां पंत यहीं नहीं रुके और अगली ही गेंद पर भी उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया और छूटना टिकाकर स्वीप किया और चौका जड़ दिया। पंत के इन 2 बड़े शॉट ने मुकाबले में जान डाल दी थी। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी पंत का अब साथ निभाने लगे थे और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गई थी। वहीं 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर पंत ने 2 रन भाग कर ली और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इसके बाद इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन पंत का बल्ला ज्यादा देर शांत नहीं रह सका और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए। ग्लेन फिलिप्स की तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप शॉट खेला और चौका ठोक डाला, तो वहीं ऋषभ पंत का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ही ओवर में एजाज पटेल को भी एक शानदार पुल शॉट के जरिए चौका लगाया, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 42 रनों की हो चुकी थी। लेकिन जडेजा पंत का ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज पटेल ने ही विल यंग के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां रविंद्र जडेजा आज फिर सिर्फ 6 रन ही बना पाए और आउट हो गए। जिसके बाद वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह पंत का बेहतरीन साथ निभाए और यहां से एक बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए, जहां इन दोनों के बीच साझेदारी बनना शुरू हुआ और ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुख खोला और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए फाइन लेग की तरफ बेहतरीन चौका लगा दिया। पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां सुंदर भी उनका साथ निभा रहे थे और वह भी 1-2 रन भागकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे, जहां अगले ही ओवर में पंत का फिर कमाल देखने को मिला और उन्होंने एजाज की गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया और हवा में शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। इसी के साथ पंत अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और सिर्फ 1 रन दूर थे और उन्होंने अगले ही गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, साथ ही अपने अर्धशतक को भी पूरा किया। अब ऋषभ पंत भारतीय टीम के साथ साथ सभी की उम्मीद बन चुके थे, जहां सभी को भरोसा था कि अब यहां से भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे और 20 ओवर के बाद लंच ब्रेक दिया गया। इस समय तक भारतीय टीम ने 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और जीत से 55 रन दूर थे, जहां ऋषभ पंत 53 रन तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर जमे हुए थे, जहां लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और 22वें ओवर में ऋषभ पंत ने एजाज पटेल को आड़े हाथ लिया और पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला, जहां पंत यहीं नहीं रुके और उन्होंने तीसरी गेंद पर भी मिड विकेट की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा और ऋषभ पंत को एजाज पटेल ने टॉम ब्लंडल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई और पंत 64 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऑन आउट हुए, जहां भारतीय टीम अभी भी लक्ष्य से 41 रन दूर थी और मैदान में रविचंद्रन अश्विन आए,
जहां भारतीय टीम को यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी और दोनों ही बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना था। और ऐसा ही दोनों करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 1-2 रन बनाते हुए इन्होंने अब एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन यह साझेदारी ज्यादा बड़ी बन पाती। उससे पहले ही 29वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने रविचंद्रन अश्विन को टॉम ब्लंडल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां भारतीय टीम को 8वां झटका लगा और अश्विन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद आकाशदीप मैदान में उतरे और उन्हें भी ग्लेन फिलिप्स ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और आकाशदीप जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, जहां भारतीय टीम जीत से 26 रन दूर थी। न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट हासिल करना था, जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज ने मैदान में कदम रखा। लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए। एजाज पटेल ने वॉशिंगटन सुंदर को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 25 रनों से मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बहुत ही जोर का झटका लगा है, जहां भारत पहले से दूसरी पायदान पर फिसल गया है। अब ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 पर कब्जा हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? न्यूजीलैंड से हार की वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।